बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपने लाजमी देखा होगा, ये कुछ अरसा पहले भारत का आर्मी चीफ था, मनोज नरवाने। आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई, रिसेंटली अटैक हुआ, बड़ा ज़बरदस्त ये अटैक था, तो मनोज नरवाने ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, असल स्ट्राइक तो अब होने वाला है। और उसके बाद फिर आपको पता है अमेरिका बीच में कूदा और ये सारा कुछ हुआ और ये लड़ाई खत्म हुई। उसने कहा फिर भी कि ऐसा लड़ाई अब होने वाली है। ये याद रखिएगा, ये मोदी के इतना करीब है, इतना करीब है कि आप ये समझ लें कि वो इनको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे मामलों में। इंडिया में आईपीएल फाइनल होने वाला है और इस आईपीएल फाइनल में वो कोशिश कर रहे हैं कि उन जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने जितने इनकी एयरफोर्स के, इनकी ग्राउंड फोर्सेस के, बड़ी फौज के तमाम जितने बड़े बड़े लोगों ने, इवन के नेवी भी रेडी थी, उनके जो ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सब को वो लेकर जाने वाले हैं मैच में, ताकि एक माहौल क्रिएट कर सके। अब क्यों, आप जरा समझिए। अब निर्वाणे ने क्या बात की है? निर्वाणे ने कहा है इंडिया तैयार रहे अगले स्ट्राइक के लिए, यानी पाकिस्तान पर अगले हमले के लिए पूरा इंडिया तैयार रहे। जो शख्स आर्मी चीफ के ओहदे पर रह चुका हो और वो रिसेंटली रिटायर हुआ हो और उसके बाद जब वो आकर ये बात कहे, तो आप ये बात समझ लें कि वो बात कर रहा है जो इनकी गवर्नमेंट असल में अपनी कौम को बताना चाह रही है। असल में हुआ ये है कि इस वक्त मोदी की पूरे मुल्क के अंदर बेइज्जती हो रही है। वो दौरे कर रहा है, वो रोड शो कर रहा है, तकरीरें कर रहा है, जलसे कर रहा है, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। आप जो मर्जी कह रहे हैं, वो डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। एक तो राफेल की वजह से, दूसरा सबसे बड़ी सूरत हाल है जो राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि बीच में लड़ाई छोड़कर तुम क्यों गए। अब इस सूरत हाल में मोदी जो आपको 2 दिन से ये बातें लड़ाई झगड़े की कह रहा है, कि पाकिस्तानियों को कह रहा है कि मेरी गोली तो है ही, रोटी खाओ, नहीं तो गोली तो मेरी है ही। फिर उसने कहा कि मैंने तो इनका पानी बंद किया है, अभी तो मैंने सिर्फ मुअत्तल किया और इनके पसीने छूट गए। वो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने जो धमकी दी है उसके जवाब में उसने ये बात कही है। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी अजीबो गरीब और बड़ी हैरान कुन है। और उसमें मामला कुछ इस तरह सामने आ रहा है कि निर्वाणे ने अब कौम को, इंडियन कौम को कहा है कि आप लोग परेशान ना हो, इंडिया अगले हमले की तैयारी कर रहा है, अब आप अगले हमले को देखेंगे। अब अगले हमले की यानी तैयारी करें। कौम को भी कह दिया है, फौज को भी कह दिया और सबको कह दिया। अब वो अगले हमले में वो कहता क्या है? कहता है फिर पहलगाम वाक़े जैसा एक हमला होने वाला है। उसने कहा हमारा बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि पहलगाम वाक़या हो गया, इस जैसा अब एक हमला फिर होगा पाकिस्तान की जानिब से, और उसके बाद अब आप तैयार रहें, अब अटैक का टाइम आ गया है और अब अगला अटैक होने वाला है। लिहाजा इस सारे मामले पर आप अच्छी तरह समझ लें कि लड़ाई अब पीक पर जाने वाली है और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अब अगले अटैक की तरफ बढ़ रहा है और अगला अटैक होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि ये अचानक से दोबारा अटैक, दोबारा हमला, दोबारा जंग। अब आप फॉरेन पॉलिसी को देखें, ब्लूमबर्ग को देखें, वाशिंगटन पोस्ट को देखें, सारे की बात कह रहे हैं जंग खत्म नहीं हुई, जंग अभी अगले मरहले में पहुंचेगी, जंग में बहुत सारे मामला सामने आएंगे, दोबारा एक लड़ाई शुरू होने वाली है। तो ये सारे इस सूरत हाल के अंदर अचानक ही क्यों बातें करना शुरू हो गए हैं? क्योंकि इंडिया एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और पिछली दफा उनको लगा है कि मामला चूक गया था, इस दफा वो नहीं चूकने वाले। इस सारी सूरत हाल में फ्रांस का डेलीगेशन भी पहुंचा, वो इनको, इंडिया को बता रहा है कि कहाँ पर मिस्टेक हुई, आपने अगली दफ़ा राफेल जब उड़ाने हैं तो कैसे पाकिस्तान का जो हमला होगा उसको आपने रिपेल करना है, कैसे आपने पाकिस्तान के उस हमले को रोकना है। और इस सूरत हाल में मिसाइलों की जहाँ तक बात हो तो इंडिया समझता है कि मिसाइल तो हमने सक्सेसफुली पाकिस्तान को टारगेट किए हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जी हमने ड्रोन्स भी मारे हैं, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम पाकिस्तान को दोबारा हिट करेंगे तो इनको पता भी नहीं चलेगा। ये असल में जो मामला इस वक्त सामने आया है वो क्लियरली बता रहा है कि इंडिया इस वक्त एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। देखिए, पानी तो उन्होंने रोक लिया है, वो पाकिस्तान को उकसा भी रहे हैं कि आप हम पर हमला करें, हमने ये किया वो किया, लेकिन जो अगला मरला आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसमें वो पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर एक बड़े पैमाने पर अटैक कर दें और पाकिस्तान इस अटैक को बर्दाश्त ना कर पाए। देखिए, अमेरिका के साथ लड़ाई का लेवल ये हो चुका हुआ है
कि इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रम्प की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है और इनके इंटरव्यूज़, जो वीज़ा के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी रोक दिए गए हैं। इंडिया के खिलाफ बड़े इक़दाम हो रहे हैं अमेरिका की जानिब से, और इस सारे मामले पर बहुत सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है, देखिए अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे बड़े पैमाने पर कंपनीज हो, 70% होटल्स वहाँ पर इंडियंस ने टेक ओवर किए हुए हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले, बड़े बड़े अहदों पर उनके सीईओज हैं, तो वो बहुत सारे मामलात में इंडिया का ही फ़ायदा करते हैं, जो ट्रंप को गालिबन पसंद नहीं है। ट्रेड वॉर आपको पता है वैसे ही उरूज पर है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका की इजाज़त नहीं लेनी इंडिया ने, ये जो सबसे अहम बात है, उन्होंने इंडिया की इजाज़त नहीं लेनी। उन्होंने देखिए इस वक्त 44,000 करोड़ के जो हंगामी परचेजिंग के ऑर्डर जारी किए अपनी फ़ौज को, जिसमें वो मिसाइल ले रहे हैं, इसराइल से ड्रोन्स ले रहे हैं, इसराइल से रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, दूसरी तमाम चीज़ें, S-400 की अर्जेंट डिलीवरीज वो मंगवा रहे हैं। इस सारे का सारा जो इकदाम हो रहा है, सारे का सारा जो मामला हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये कोई बेवकूफ़ाना काम नहीं हो रहा कि जो हर बड़ी के अंदर काम करे वो जल्द अज जल्द काम करे। वो पूरी प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं। उस सारे मामले में याद रखिएगा उनका मेन फोकस इस वक्त होगा बड़ी तादाद में ड्रोन्स, जो पाकिस्तान में लाहौर से लेकर हर जगह मारे गए, और मिसाइल, और उसके बाद इस दफ़ा वो तीसरी ऑप्शन रखेंगे राफेल तैयारों को। वो भी तब जब उनको पूरी तरह इस बात का आदा होगा या वो कंफर्म कर लेंगे कि इस दफ़ा जब अटैक होगा तो पाकिस्तान राफेल तैयारों को नहीं गिराएगा। जब तक ये छोटी नहीं मिल जाती वो राफेल इस दफ़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए सारे का सारा जो मसला इस वक्त पैदा हो रहा है वो क्लियरली बता रहा है कि इंडिया का आर्मी चीफ जो साबिक रह चुका, वो आकर जब बताता है तो वो कौम को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है कि आप बेफिक्र हैं, अब एक और अटैक होने वाला है और इस दफ़ा हमने बदला लेना है। आप ये सोचे ना कि हम सोच रहे थे कि जिस सिंतास मुआहिदा इंडिया मुअत्तल करेगा तो हम ये कर देंगे, उसने मुअत्तल तो किया ही हुआ है, सिंतास मुआहिदा कैंसिल भी कर दिया है। उसकी रीज़न क्या है? आज मोदी ने क्लियरली कह दिया है कि अभी तो हमने सिर्फ जो गेट्स हैं वो 2-3% साफ़ किए, तो पाकिस्तान में सैलाब आ गया है, तो जब हम पूरी तरह साफ़ करेंगे तो सोचे इनके पसीने उसने का भी छूट गया तो बाद में इनका क्या हाल होगा। और गोली वाली बात उसने जो कल कही है, जो बहुत सारे मामला था, देखिए न्यूक्लियर उनके पास है, मामला उनके पास हैं, और आप एक बात ज़हन में रखिएगा, असल में वो फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह इजराइल को, वो मॉडल ही वो फॉलो कर रहे हैं। उस मॉडल में होता ये है कि आप जंग रोकते हैं, आप जंग करते हैं, आप जंग रोकते हैं, करते हैं और करते करते एंड तक जाते हैं। अब आप सोचें कि इजराइल ने इतनी तनकीद बर्दाश्त की, बेइज्जती बर्दाश्त की, दुनिया उन पर तनकीद करती रही कि आप ड्रोन्स नहीं रोक पाए हिजबुल्लाह के, लेकिन उसके बावजूद गजा का मामला जहाँ तक है वो आपके हाथ से निकल चुका हुआ है और ये ज़्यादा देर अब सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी ये बड़े दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ा है, लेकिन पूरे का पूरा फ़लस्तीन हमारे हाथ से निकल रहा है, बिल्कुल निकल जाएगा और हम इसको बचा नहीं पाएंगे। इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, इसमें बड़ी तबाही होगी और फिर इसराइल यहाँ तक नहीं रुकेगा। दुनिया की उसको परवाह नहीं। एग्जैक्टली यही मॉडल इंडिया अपनाना चाहता है। इंडिया इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल उसको बैक कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें। देखिए जंग आज भी ख़त्म नहीं होनी थी, ये लड़ाई आज भी ख़त्म नहीं होनी थी, ये मामला बड़े आगे जाने थे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया जिस जंग की तैयारी कर रहा है, आप एक बात ज़हन में रख लें, नेमतुल्लाह शाह वली ने जो बात की हुई है इंडिया और पाकिस्तान की जंग की, उन्होंने कहा है 6 साल ये मार्का जारी रहेगा, 6 साल ये जंग रहेगी। अब आप ये सोचेंगे कि 2 न्यूक्लियर पावर 6 साल लड़ाई करेंगी तो क्या होगा। आपने एक चीज़ रिसेंटली देखी होगी कि यूक्रेन और रशिया की जंग जारी है, हो रही है ना, इलाके हाथ से निकले हैं यूक्रेन के। न्यूक्लियर मामलात के अंदर असला बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाता है, फिर मामलात एंड तक आते हैं। इंडिया इस वक्त भरपूर लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। देखिए इस दफ़ा उन्होंने जब मिसाइल मारे थे तो उन्होंने देखा है कि अगली दफ़ा हम कहाँ पर मिसाइल मार सकते हैं, अगली दफ़ा हम किन किन जगहों को टारगेट कर सकते हैं। जब एक दफ़ा उन्होंने मिसाइल मारा था जो मियाँ चुन्नू में आकर लगा था, इन्होंने कहा था कि गलती से हुआ है फलाना, वो उन्होंने टेस्ट किया था, उन्होंने जानबूझकर किया था और पाकिस्तान उस वक्त उनको पकड़ नहीं पाया। ये 2022 की बात है। अब हमारे पास भी ऑप्शंस कम है। सबसे पहले तो देखिए हमारा पानी बंद वो कर रहे हैं, और पानी बंद करने का मतलब है कि आप किसी की सांस बंद करें, आप किसी की शारक काट रहे हैं। अब अगर आर्मी चीफ उनके साबिक आकर ये कह रहे हैं कि इंडिया अगला स्ट्राइक करने वाला है, तो याद रखिएगा इस दफ़ा मोदी ने जो पॉलिसी इसीलिए बदली थी, उसने कहा था अब अगर हमला होगा तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे, मैंने फ़ौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है
कि आपने उसी वक्त अटैक कर देना है। यानी आप पहले इल्ज़ाम लगाएं, आप करें, आप 10 दिन लगाएं, 15 दिन लगाएं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसी वक्त अटैक कर देंगे और अटैक की तैयारी आप पहले से रखें। बस हमला हो और आप अटैक कर दें। आप बताइए कि क्या खुद से कोई हमला करवाना इंडिया के लिए मुश्किल है? कोई भी हमला किसी वक्त करके क्या देंगे जी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने है, तो लिहाजा हम उन पर स्ट्राइक करेंगे। इस तरह की सूरत हाल वो सामने ले आएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।